हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो क्लास को सभी लोगों को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इससे पहले भी हमने जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं रीजनिंग क्लास के, वो सभी की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आपको जैसे कि हमारी वीडियो चल रही है उसके ऊपर कोने में देखने को मिलेगी। आप वहाँ से भी सीधे जाके देख सकते हो वीडियो को। इससे पहले हमने जो भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, वो सभी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आज का आपका है 102, 110, 126, 150, 182। 102 से 110 जाएंगे तो 8 प्लस करना पड़ेगा। 110 से 126 जाएंगे तो 16 प्लस, और 126 से अगर हम जाएंगे 150 तो 24 प्लस, 150 से अगर हम 182 जाते हैं तो 32 प्लस करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने समझ गए होगी। 8 का पारा है आज 16, 16 24, 24 32, 32 32 पंजू नहीं, 8 पंजू 40 होता है। ठीक है, तो अगर प्लस 40 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 182 प्लस 40, क्या निकल के आएगा? तो आपका 222 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 222। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के संबंध शब्दों के बीच है। बताओ। 216, 343। देखो, 216 6 का वर्ग होता है, और 343 होता है आपका 7 का वर्ग। ठीक है, अब देख सकते हो दो जो 6, इसमें कितने का अंतर है? प्लस 1 का अंतर है। ठीक है, तो आपको ऐसा ही अंक ढूंढना है। अगर आप देखते हो 216 किसका है? 216 आपका है, किसका है? तो ये आया है आपका 6 का है। ठीक है, 6 का क्यूब है, और ये है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब 727 है। ठीक है, तो ये कितने का अंतर? 3 का अंतर है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन हो जाए गलत। इसी प्रकार ऑप्शन सी देखते हैं, तो 27 मतलब 3 का क्यूब, और 25 मतलब 5 का क्यूब, तो ये भी नहीं होगा, इसमें 2 प्लस है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा है डी, तो 8 का क्यूब। देखो, मैं इसको करके बता देता हूँ आपको। अब देखो देखो इसमें क्या है, जो 8 है किसका क्यूब है? ये है आपका 2 का क्यूब, और जो 27 है ये 3 का क्यूब। तो अंतर कितने का? +1 का है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को याद कीजिए। इसको ज्ञात करना है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। मैंने बहुत बार आपको बताया भी है। देखो, ध्यान से देखते हैं, आपको इन संख्या से ये संख्या निकाल के लानी है। ठीक है, तो जो छोटी संख्या है उनसे बड़ी संख्या निकालने की कोशिश करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम 7 प्लस 5 करते हैं तो क्या होता है? 12 होता है, और 12 का क्यूब क्या होता है? 12 का क्यूब होता है 144। इसी प्रकार से 9 प्लस 4 कितना होता है? 13, और 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। अब इसी प्रकार से आपको 8 प्लस 6 करना है, तो ये हो जाता है आपका 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक औरत का परिचय देते हुए यमन ने कहा, यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। वह औरत के यमन से किस प्रकार संबंधित है? देखो, जब भी आपको ऐसे एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपको हमेशा खुद को मान के चलना है। जैसे कि यमन है, तो यमन को हम आज से मानते हो ये हम है। ठीक है, उसके बाद क्या? यमन ने यह मेरे पिता के पिता, ये इनका पिता हो गया। पिता के ससुर, तो पिता का ससुर ये ससुर होगा, ऊपर आएगा। की पत्नी है, तो पत्नी इसके ससुर के सामने आएगी। ठीक है, वह औरत यमन के किस प्रकार संबंधित है? तो जो ये है ना ससुर की पत्नी, ये यमन से किस प्रकार से संबंधित है? तो अगर आप सोचो, जो आपका पिता है उसका ससुर कौन होगा? जो आपकी मम्मी का पापा है। ठीक है, और जो आपकी मम्मी की माँ है वो आपकी क्या लगेगी? वो लगेगी आपकी नानी। क्या लगेगी? नानी लगेगी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मैंने अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है उस वे नायक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखो, इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश। जो इंडोनेशिया है वो अलग देश है, बांग्लादेश भी अलग देश है, लेकिन जो ये दोनों देश है एशिया के अंतर्गत आते हैं।
तो ये ड्राइंग देखो, पहले हम एशिया की बना लेते हैं, ये एशिया बन गया। अब हम बना देते हैं इंडोनेशिया और ये हो गया बांग्लादेश। तो ऐसी कुछ इसकी ड्राइंग बनेगी, आरेख बनेगा। तो ये ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आपको इन तीनों में सब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उनमें आपको संबंध देखना है, और जो संबंध है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई है, यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको हर क्लास में करवाया है, ठीक है। तो इसमें तो आपको हमेशा कॉमन देखना होता है, तो कॉमन 4 है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो 4 कॉमन है, तो हम प्लस ये 1 संख्या होगी, ये सेकंड, ठीक है। लिख लेते हैं वैसे ही। अब इनके एंटी क्लॉक वाइज चलना है, नहीं क्लॉक वाइज चलना है, ठीक है। तो क्लॉक वाइज जाएंगे तो एक, और इधर जाएंगे तो 3, ठीक है। इधर जाएंगे तो 2, और इधर जाएंगे तो 6। तो ये हुआ, ठीक है। एक का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत 6 है। अब बचा क्या है, देखो 5 और 4 बचा है, तो 5 का विपरीत हमसे पूछा है। तो जब भी अगर 5 का मान लो जो संख्या नहीं है, तो मान लो 5 है, तो अब लास्ट आपका क्या बचा, 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है, जो कॉमन है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी से, आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि वेन आयक में वैत लदकों को, जो ये वैत है ये लदकों को दर्शाता है, एल से दर्शाता हूँ मैं। त्रिकोण विवाहित को, जो ये त्रिकोण है ये विवाहित को दर्शाता है। और जिनके पास जान, उन लोगों को दर्शा, जो वर्ग है उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर है, जो ये वर्ग है ये जानवर को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु जिनके पास कोई भी जानवर नहीं है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें पूछा आपसे जानवर नहीं होना चाहिए, तो ये वयत है, वयग है, ये आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको लेना है एक, तो देखो इसमें देखो तो एक एक तो सिर्फ वयत में है, तो ये तो लदका है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसमें ये पूछा लदके भी होना चाहिए और विवाहित भी होना चाहिए। तो 6 में सिर्फ क्या है, विवाहित है, ये भी नहीं होगा। जो 4 है ये लदका भी है और विवाहित में भी है। तो ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन जो 4 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गणित काले में अमन जिनके सवाल सही हुए हैं उनके तिगुने गलत हुए हैं। यदि उसमें कुल मिलाकर 72 सवाल बनाए हैं तो उसने गणित काले में कितनी सवाल सही किए हैं। तो ये है विविध का प्रश्न, किसका, विविध एक्सरसाइज है उसका प्रश्न है, ठीक है, का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। ये आपका जो एग्ज़ाम CHSL हुआ था तो इवनिंग में पूछा गया था 2019 में, ठीक है। तो ये इसका हम आपको आंसर बताते हैं कैसे हल करना है ये आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो जो आपको टोटल है कितना है, 72 सवाल थे, ठीक है। तो 3 गुने गलत हुए, तो 3 गुने गलत हुए, बचा कितना, +1 बचा, तो इनको प्लस कर देना, 4 आ गया। तो यहाँ पे आपका 4 आ चुका है, ठीक है। 4 का भाग दे देना है, तो ये कितना आ जाएगा, तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, देखो बाया दे रखा है, बाया हम कहते हैं इसको हल। देखो बाया बी का मतलब दे रखा है आपको, ये बी है, बी का मतलब है गुना, ठीक है। उसके बाद बाया एक का मतलब है आपका भाग, उसके बाद है 4, सी का मतलब है प्लस, उसके बाद है 5, उसके बाद क्या है, डी का मतलब है माइनस, और उसके बाद है 1, ठीक है। तो ये गया 3 बार, बाया 3 4 3 12 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 12 और 3 36 हो जाएंगे, +5 -1, 36 +5 41 -1, तो 40 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जो PDF चाहिए आप लोगों को हमारी इसकी, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। उससे आपको जो भी हमारी वीडियो आती है, GK की हो या साइंस की हो या रीजनिंग की हो, उन सभी की आपको जो क्लासेज है मतलब PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 लोग FJNR और V एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं, यानी
जो लोग हैं वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठते हैं वर्ताकार में, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस क्रम में हो। यानी ये जरूरी नहीं है कि जो एफ जे एन आर वी ये इसी क्रम में हो, यानी इनका क्रम है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, जे एफ के तुरंत बाएं हैं। पहले तो हम एक वर्त बनाते हैं, तो ये आपका एक वर्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से बनाते हैं वर्त। तो हम एक पहले वर्त बना लेते हैं। नीचे जाता हूँ मैं और एक आकृति ले लेता हूँ, जैसे कि ये है वर्त की आकृति, तो मैं ये वर्त की आकृति ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ये मान लो कोई वर्त है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हम कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सही लगे कलर। हाँ, पहले क्या कहा है, जे एफ के तुरंत पहले तो हम 5 बिंदु बना लेते हैं। 2 3 4 ये 5 बिंदु हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या कहा है कि जो एफ जे एन आर और वी है, ठीक है, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन के बाद पढ़ते हैं। जे एफ के तुरंत बाएं हैं, जो ये मान लो जे कहाँ पे, तो जे है आपका यहाँ पे। ठीक है, क्या जे एफ के तुरंत बाएं हैं, तो बाएं इधर होगा, तो ये बाएं मतलब एफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, बाएं है। अब क्या कहा है, एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पे है। जो एन है, जो एन है वो एफ के दूसरे स्थान पे, जे पहले स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, और जो क्या है एन वो यहाँ पे आ जाएगा दूसरे स्थान पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्या कहा है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। वी जे के बाएं को दूसरे स्थान पे है, तो वी है ना वो जे के बाएं पे दूसरे स्थान पे, तो बायां इधर होगा जे का, तो दूसरे स्थान एफ फर्स्ट स्थान हो जाएगा, और दूसरे स्थान पे आपका क्या है, दूसरे स्थान पे वी क्या आ गया, ये आ गया दूसरे स्थान पे वी आ गया। ठीक है, अब आपका क्या है, वी जे के नहीं, ये यहाँ पे नहीं आएगा, जो जे है जे के बाएं इधर होगा। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ इधर होगा। ठीक है, एन फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा वी। ठीक है, अब क्या होगा, तो जे के दाएं को दूसरे स्थान पर क्या है, जे है, ये दायां है जे का, तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताना। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना क्या हो आएगा। तो देखो क्वेश्चन में एक बार देखो, आपको 5 शब्द दिए थे, जिनमें से आपके 4 शब्द की जगह आपको बता दी है क्वेश्चन में, लेकिन जो एक शब्द है आ उसकी जगह नहीं बताई है, तो बचा हुआ यहाँ पे आ ही आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बहुत ही रेयर चांस है कि इसमें बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। तो मैं आपको इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो साल है, उसके 2 अक्षर ले लेना है, जैसे कि 07। इसमें आपको भाग देना है 4 का, तो 4 एकम 4 एक और भाग गया। उसके बाद जनवरी में मतलब 31 तारीख है, तो 31 ले लेना है आपको। उसके बाद आपको जो क्या करना है, एक है जो मंथ है वो कौन सा है, वो फर्स्ट मंथ है, तो ये ले लेना है। उसके बाद आपको वर्ष यानी साल ले लेनी है, और इन सभी को जोड़ के 4 का भाग दे देना है। तो ये कितनी हो गए, 7 एक 8, 8 और 31, 8 एक 39, एक 40, 40 और 6 46, तो 46/4 आ गए। तो ये आपका कितना होगा, ये कट गया 6 बार। ठीक है, 6×42, 42 में 46 गए तो 4 बचे। अब आपको जो 4 शेषफल बचा है ना, इसी को आपको लेना है, और जो आपको दे रखा है उसमें 4 ऐड कर देना, जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। तो वेनसडे का मतलब होता है आपका बुधवार। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। तो यहाँ पे गोला दे रखा है, उसके बाद एक गोला यहाँ पे, एक दंडी यहाँ दे दी, इसके बाद 2 दंडी यहाँ पे, गोला यहाँ पे। ठीक है, अब आपको पता है 2 दंडी है, पहले यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे एक तेदी 1 है, तो अब ऐसा आना चाहिए गोला। ठीक है, कुछ तो ये कुछ आपका ऐसा आना चाहिए। तो ये दे रखा है आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो मैंने बताया है कैसे हल करना है। देखो इसमें नंबरिंग सेट कर लेना है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इनको ऐसे गुना कर लेना है। तो 3 × 3 क्या होगा, 9, और 2 × 2 हो गया 4, और 1 × 1 हो गया आपका 1, और 9 4 13 14, 14 तो ये हो गए,
देखो एक ये वर्ग है, वर्ग है, एक वर्ग, तो दो ये हो जाएंगे। तो क्या निकल के आएगा, 16 सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करें कि इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखो ये मुदे हुआ है, जो आपका टुकड़ा है कागज के, मुदा हुआ है, ऐसा है कुछ, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे तो कुछ ये ऐसा, जो ये त्रिभुज है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो मैं जैसे कि यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। तो ये जैसे मान लो है, ठीक है। तो ये त्रिभुज यहाँ पे तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, और ऊपर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये देखना है, देखो इसमें ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें त्रिभुज इस साइड है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सही है तो ये सही हो जाएगा। इसमें देखो त्रिभुज है, इस साइड है ये, और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो सम्मत अपराध का खालिस्तान से है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, और अगर हम अपराध करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट, मतलब सजा मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित है। देखो एक एक अक्षर छोड़ के चलते हैं हम। 2 से 6 जाएंगे तो 4 प्लस करना पड़ेगा। 6 से 8 जाएंगे तो हमें +2 करना पड़ेगा। 8 से अगर 12 जाएंगे तो +4, और 12 से अगर 14 जाएंगे तो +2, और ठीक है, अगर आगे का चले जाएंगे तो +4 हमें करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम इधर ऊपर की तरफ भी देखते हैं, तो लाल कलर ले लेता हूँ, हरा ले लेता हूँ, ठीक है। 6 से अगर 10 जाऊँगा तो मुझे 4 प्लस करने पड़ेंगे, ये सही है। और 10 से 12 जाऊँगा तो +2, और 12 से अगर मैं 15 जाऊँगा तो +3 का आया है। 15 से 3 जाएंगे तो +3, 18 जाएंगे तो +3। लेकिन देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे +4 होना चाहिए। तो ऑप्शन जो 15 है, तो 15 आपका आंसर सही हो जाएगा। 15 की जगह 16 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखो आगे जाएंगे तो आगे कैसे होगा, तो इसमें आपका जो 15 है ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी अंक आएगा। देखो अगर हम इसको, जैसे कि ये 2 संख्या है, इनसे आपको ये संख्या लेके आनी है, इन 2 संख्या से ये संख्या लेके आनी है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं हर क्लास में ऐसा क्वेश्चन देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हल होगा ये, ठीक है। तो अगर हम देखो ध्यान से देखते हो, अगर 12 + 8 करते हैं तो आपका 20 आता है, और 12 - 8 कर देते हैं तो आपका आता है कितना, 4। इनको गुना करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगली संख्या को देखते हैं। अगर 16 + 6 करते हैं तो आपका आता है 22, और 16 - 6 करते हैं तो आपका आता है 10। तो 220 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी 220 दे रखा है। अब इसी प्रकार से आपको ये हल करना है, ठीक है। तो आपको 25 और 20 दे रखा था, तो अगर 25 + 20 करें तो आपका 45, और 25 - 20 करें तो गुना 5 का देना, तो 25 2 असल, तो 20 22, तो ऑप्शन 225 सही आंसर हो जाएगा। तो जो 225 है, ऑप्शन बी है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम अपने जो अगला क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। तो देखो इसमें आपको क्या होगा, ये आपको पूरा करना है। तो ये एक गोल है तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा। तो देखो इसमें तो ये होगा नहीं, ये भी कटा हुआ है, ये भी नहीं होगा, और ये तो उल्टा दे रखा है, होगा नहीं। तो इसमें देखो ये ऐसा ही पैटर्न बन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। अगला है, सभी भोर दिन है, जो सभी भोर है वो दिन है, जो ये भोर बन गया, और ये सभी क्या है, दिन है, दिन। कोई दिन रात नहीं है, रात का अलग बनाना पड़ेगा, जो दिन है वो रात नहीं है, तो ये अलग होगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। कोई रात दिन नहीं है, तो ये सही है। जो दिन है ये है, और रात है तो ये कोई भी नहीं है, तो ये निष्कर्ष सही है। कुछ भो रात है, जो ये भो यहाँ पे रात है यहाँ पे, इनका कोई संबंध है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 ही सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है,
नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 3 किसी न किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है, अलग चुने। घंटा, मिनट, सेकंड और टाइम। देखो, जो ये घंटा, मिनट, सेकंड है, ये क्या होते हैं? टाइम की इकाई होती है, ठीक है। तीनों टाइम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो टाइम है ये एक अलग हो जाएगा, तो टाइम ऑप्शन डी हो जाएगा आपका अलग, ठीक है। ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी दोस्तों के पास चैनल को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करना है आपको। और जो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ले सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लोगो पे क्लिक करें, ठीक है। अगर आपको हमारी और भी वीडियो देखनी है तो आपको जो कोने में है एक आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ से भी आप जाके इसकी जो पूरी वीडियो है वो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।